बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनी ए न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के जो नैन, तीन में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन, तो मेरी रूह पावे सुख चैन, मेरी रूह नैन की पुतली। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज की जो छुपाई है सागर ग्रंथ में से, मेरी रूह नैन की पुतली। मेरी रूह यानी कि क्या है? मेरी आत्मा। रूह किसे कहा गया है? आत्मा को भी कहा गया है, रूह कहा गया है, वासना कहा गया है। बहुत शब्दों में उनको संबोधित करके कह रही है। रूह यानी कि आत्मा किसकी पुतली है? नैन की पुतली। हमारे पारातम जो राज्य के चरणों में मूल मिलावा में विराजमान है, जिसको मूल तन भी कहा गया है, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम लेके बिलसिए संग खसम। और उसकी भी जो नजर है, पर आत्म की जो नजर है, जिसे वासना कहा गया है, सुरता कहा गया है, रूह कहा गया है, आत्मा कहा गया है, वो क्या है? नैन की पुतली है। अब यहां देखना है, नैन किसे कहा गया है, पुतली किसे कहा? पर आत्म जिसे नैन कहा गया, और उसकी अंदर जो पुतली होती है उसे क्या कहा गया है? आत्मा। नैन किसे वैसे कहते हैं? आम शब्दों में देखें तो हमारे भी ये नैन है, जिनसे हम सबको देख रहे हैं। जिसे कि मीरा ने भी क्या कहा? बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। फरीद जी ने भी कहा, क्या कहा है? सब तन मेरो खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। मेरा ये जो मांस है ना, चुन चुन के खा लेना, सारा तन खा लेना, लेकिन ये जो मेरे नैन है ना, इनको मत खाना, क्योंकि इससे मुझे क्या करना है? अपने प्रीतम का दर्शन करना है, दीदार करना है। उन्होंने इन नैनों की बात की है। एक दोहे में कहा गया है, नैनों की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डाल के पियो को लियो रिझाए। नैनों की कल कोठरी,
जी नैनो की जो कोठरी, इसमें क्या है, नए हमारे नैनो में क्या है, पुतली, पुतली के अंदर क्या है, एक तारा, तारा है, जो क्या है, पुतली के जो तारा है अंदर, जैसे कि आत्मा है हमारी, आत्मा का भी एक दिल है, आत्मा में दिल है, और उस दिल में हमने क्या करना है, उस शोभा को बसाना है, अपने प्रीतम की शोभा को बसाना है। जब तक हम इस दिल में उस शोभा को नहीं बसाते, अपने प्रीतम की शोभा को नहीं बसाते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो गई। आज सभी कह रहे हैं हम जागृत हैं, हम जागृत हैं। अपने दिल में हम हाथ रख के देखें, क्या वास्तव में हम जागृत हैं? क्या उस छवि को, युग स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसा लिया हमने? उस शोभा को देखा हमने? तो आवाज कहीं ना कहीं आएगी नहीं। बिसाने की कोशिश सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, सब चितवनी में लगे हुए हैं। और वास्तव में जब तक हम चितवनी में नहीं लगेंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि अब हम जागृत हैं? जागृत होना है तो एक चौपाई है बड़ी अच्छी, तेरा दिल लग्या जो सूरत को, सुरते रूह लगे, तब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे। तेरा दिल लग्या जो सूरत को, कौन सा दिल? यहां दिल की भी बात की गई है ना। एक जीव का दिल है, एक आत्मा का दिल है, एक पारात्म का दिल है, और एक दिल कौन सा है? युग स्वरूप का, राज्य का। अब किस में बसानी है? तेरा दिल लग्या जो सूरत को। यहां क्या कहा गया? तेरा दिल, यानी कि पर आत्म का जो दिल है, जो शोभा को परम धाम में देख रहा है, जो शोभा उसके दिल में बसी हुई है। परम धाम में हमारी पारात्म क्या नहीं देखती? राज्य के एक एक अंग को देखती है, कैसे शोभा में डूबी रहती है। तभी तो हम क्या हैं? परम धाम में आशिक भी हैं और परम धाम में हम मशूक भी, क्योंकि राज्य को रिझाते भी हैं, राज्य को हम भी रिझाते हैं। तो वो शोभा हमारे पर आत्म के दिल में बसी हुई है, और पर आत्म की नजर जो यहां आत्मा कहा गया है, रूह कहा गया है, और वही कह रहे हैं तेरा दिल लग्या जो सूरत को, सुरते रूह लगे। और वही शोभा किसमें बस जाए? हमारे आत्मा में भी बस जाए, तब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे। कोई मुश्किल नहीं है, एक पल में जागृत हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम जब तक हम वो करेंगे नहीं, तब तक तो हम ज्ञान से तो अपनी दिल को अर्श बना करके बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं क्योंकि हमें सुनते रहते हैं हर चीज को। परम धाम में युग स्वरूप मूल मिलावा में विराजमान है, उनकी शोभा क्या है? अभी सुंदर साल से पूछेंगे ना तो फौरन बताएंगे। राज्य का जामा कैसा है? सफेद रंग का है, इजहार केसरिया रंग की है, नीलो न पीलो रंग का पटका है, आसमानी रंग की पिछोरी है, और सिंदूरिया रंग की पाग है। श्यामा जी का श्रृंगार पूछेंगे तो वो भी वस्त्रों का श्रृंगार पल में जगह बता देंगे, पल में बताएंगे हम। सिंदूरिया रंग की साड़ी है, श्याम रंग जड़ाव की कंच की है, नीली लाई को चरनी है, क्योंकि हम सेवा पूजा में भी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। राज्य के कितने हार हम बताएंगे? 5 हार, हीरा मानी पुखराज 5 नील, फौरन बोल देंगे हम। श्यामा जी के भी हार बता देंगे, कैसी कंसरी पहनी हुई है उन्होंने,
और कैसे बड़ा हाल नवसर हाल पहना हुआ है, 5 हार पहने हुए, 7 हारों का वर्णन कर देंगे, एक एक शोभा का वर्णन कर देंगे हम। पर कब तक? सिर्फ वर्णन ज्ञान से कर रहे हैं अभी, ज्ञान से। अब ज्ञान से हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अब उसको जैसे कि कहा जाता है कि एक थ्योरी तो पढ़ते रह रहे हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बन गए और उनको कहा गया कि आप एक इंजेक्शन लगा दो, प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं, कैसे? तब तक तो वो डॉक्टर नहीं है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उस शोभा को अपने अंदर बसाना है। अभी प्यारी से एक चौपाई सुन रहे थे कीर्तन में, बहुत प्यारी लगती है मुझे वैसे भी। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। क्या करना है? रूह के नैना खोल के, रूह के नैन खोलने हमने। ये नैनों की बात है ना, यहां पर नैनों की बात, अंदर के नैन खोलने हमें। बाहरी नैनों से तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि राज्य बहुत मेल कर देते, जैसे देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में राज्य ने दर्शन तो दिया बाहरी नैनों से, बाद में क्या कहा? ऐसे मैं अब आपको नजर नहीं आऊंगा। फिर से नजर नहीं आए, उनको आए भी नहीं। तो राज्य ने यही कहा, जैसे कि परिक्रमा ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, 4 चबूतरों का वर्णन है, वैसे 2 ऊपर और 2 नीचे, और उन्होंने 3 चबूतरों का वर्णन कर दिया। क्या कहा कि अब तुम, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था, लेकिन परीक्षा लेने के लिए, ताकि आप चितवन करो और चितवन करके बताओ कि चबूतरे 3 हैं या 4। कौन से चबूतरे का वर्णन नहीं किया? सुंदर साथ जी को पता होगा कौन से चबूतरे का वर्णन नहीं किया उन्होंने लाल वृक्ष है ना, जो हरा और लाल वृक्ष, उसका वर्णन नहीं किया, ताकि हम देखें, ध्यान करें, हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होनी चाहिए कि मैं भी देखूं। परम धाम के 25 पक्षों की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसको कभी देखेंगे तो जब तक नहीं तो कैसे? वो शोभा हमारे अंदर बसनी चाहिए। राज्य के एक एक अंग की शोभा को हमने अपने हृदय में बसाना है। ये सागर ग्रंथ है, सागर ग्रंथ हकीकत की वाणी, हालांकि ये निज बुद्ध की वाणी है, लेकिन इसको हकीकत की कहा गया है। लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में किसका वर्णन है? मार्फत का। हकीकत ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में राज्य की वर्णन तो किया, पूरे वस्त्रों का, भूषणों का वर्णन किया, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ में आगे चलेंगे ना तो राज्य के नैन कैसे हैं, नैनों की शोभा का कितना प्यारा वर्णन है। नैनों के गुण क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर। कैसे हैं राज्य के नैन? गुणवंते गंभीर, चंचल चपल, ऐसे लगे सालत सकल शरीर। और राज्य के नैनों को क्या कहा? त्रिगुड़ा कहा गया, जिसके 3 भाग होते। जैसे तीर कमान देखा ना आपने, तीर कमान, उसके 3 भाग होते। तो ऐसे ही राज्य के नैन जो है ना, 3 तीर कमान की तरह है, कम। उसके 2 कोने क्या है? निस्बत का और सौंदर्य का, और बीच का जो भाग है वो किसका है? वायदत का। हमें अपनी निस्बत को भी पहचानना है और राज्य की सौंदर्य में भी खोना है और उस वायदत में भी डूबना है। इसमें डूबे भी ना, क्योंकि आज दिन तक हम अपनी निस्बत को ही नहीं जान पाए। सुंदर साथ जी, हमारी निस्बत क्या है राज्य से? हमने सब सीखा, सेवा पूजा भी सीखी, अच्छी बात है, उसमें भी हमारे भाव सेवा पूजा में भी करें तो हमारी गुण अंग इंद्रियां सब जब राज्य की तरफ लग जाए तो वो सेवा पूजा है। लेकिन अब राज्य कह रहे हैं
कि उस निस्बत को पहचानो, उस वाहिदत को अपने हृदय में लाओ, तभी क्या कहेंगे, मेरी रूह नैन की पुतली, नैन 3 पुतलियों के जो नैन, पुतलियों के भी नैन है, यानी कि पुतली का नैन का मतलब क्या है, आत्मा के भी नैन है। और आत्मा के नैन का मतलब क्या है, आत्मा के नैन जो शोभा पर आत्मा में बसी हुई है वो आत्मा के नैनों में भी बसनी चाहिए, तो दोनों में अंतर नहीं रहेगा। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत भात तेते इन अंग के देखा सुपन साख्यात में क्या मतलब, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत भात, पर आत्म के अंतस्करण में जो शोभा बसी हुई है वही शोभा क्या किसमें बसानी है, अपनी आत्म में बसानी है। और वो आत्म भी क्या बन जाएगी, पारात्म की शोभा लेकर के बैठेगी, तो वो भी नैन कहलाएगी। 3 पुतलियों के जो नैन, अर्थात उसके अंदर जो नैन, उसको नैन कहा जाएगा। जो शोभा, जैसे कि अभी मैंने चौपाई बताई, तेरा दिल लगिया जो सूरत को सुरते रूह लगे, तब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। एक पल में उसको जगाना है हमें, उसके अंदर उस शोभा को बसाना है, फिर दोनों में कोई भी अंतर रहेगा नहीं। 3 पुतलियों के जो नैन, 3 में राखूं माशूक को। अब उसमें किसको रखना है, धामधनी के शोभा को। सुन रही थी ना, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। हमारे महबूब का मुख कितना गुलाल है, कितना उज्जवल है। वो शोभा क्या है, एक एक अंग को अपने हृदय में बसाना है। नैनों के साथ श्रवण अंगों की शोभा को देखो। राज्य के श्रवण अंग तो हमने सागर ग्रंथ में अच्छी तरह से श्रृंगार पढ़ लिया, श्यामा जी का भी श्रृंगार पढ़ लिया। उन्होंने कैसे पहने हुए, बाले पहने हुए हैं, उनमें कैसे झाले लटक रहे हैं, पान की कैसी शोभा है, उनके पानड़ी की शोभा कैसी, राज्य के बाले कैसे पहने हुए हैं, सब पता है। लेकिन श्रवण अंगों की शोभा क्या है, श्रवण अंगों में गुण क्या है राज्य के। इन श्रवण अंगों के गुणों को अगर हम श्रृंगार ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, तो एक एक गुण का हमें पता चलेगा कि इन श्रवण अंगों के कारण ही हम इस माया के खेल में आए। क्यों, कैसे, कि इन श्रवणों से ही तो राज्य हमारे इश्क रबत को सुनते थे ना, हम अपने इश्क का दावा कर रहे थे ना कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। ये तो गुण है ना राज्य का। श्रवण अंगों के कारण ही ये माया का खेल बनाया राज्य ने, ताकि मैं अपनी रूहों को वो सुख दे सकूं जो इनको परमधाम में अपने चौथे सागर में क्या नहीं डूबते थे हम, दधी सागर में नहीं, हम राज्य की शोभा को नहीं देखते थे ना। लेकिन राज्य के श्रवण अंगों का वास्तव में सुख क्या है वो अब हमें पता चल रहा। वो इश्क रबत जो हम करके आए ना, अब राज्य कह रहे बताओ आपका इश्क बड़ा है इश्क बड़ा हमारा। यदि हमारा इश्क बड़ा होता तो इश्क हमारे अंदर आ जाता तो फौरन उसी समय ही हमारी आत्मा जागृत हो जाती। अब वो इश्क कब आएगा राज्य के, कैसे आएगा, सोचना पड़ेगा। इश्क के बिना राज्य तो हमें मिलने वाले नहीं। धनी जी को इश्क भावे बिना इश्क ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। इश्क से ही तो राज्य मिलने वाले हैं। और इश्क कैसे आएगा, इश्क आने के लिए वो शोभा, वो श्रृंगार, एक एक अंग की शोभा को धीरे 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 जब हम चितवन में देखते चलेंगे तो वो एक दिन प्रेम आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा,
वो शोभा बसेगी। जिसको देखेंगे तो अंदर नहीं दिखेगा, तो एक अंदर से ना आवाज आएगी, रोने जैसा आएगा मन कि राजी क्या बात, अभी भी नजर नहीं आया, अब भी नजर नहीं आए, आज की रात बीत गई, आज की रात भी बीत गई, आज की रात भी बीत गई। कब बसोगे हमारे नैनों में आकर के, कब मेरी रूह के नैनों में आओगे आप, कब मेरे दिल को अर्श बनाओगे। अंदर से जरूर आपका दिल रोएगा सुंदर साथ जी, पक्की बात है, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है। जब अंदर से दिल रोने लगेगा ना, तो राजी क्या हमारे सामने नहीं आएंगे। छुपाई बड़ी अच्छी सिंधी में इंद्रावती जी कह रही है, मशूक बैठा, मशूक मतलब अगर रो रहा है तो उसका जो आशिक है कैसे सहन कर सकता है। मशूक बैठो रोए, आशिक निहारे नजरों, मशूक बैठो रोए, हेड़ी केड़ी हेड़ी केड़ी, ऐसा है मतलब आशिक से ना हुए राजी से नहीं हो सकता। मशूक अगर रो रहा है तो राजी कैसे देख सकते हैं, वो राजी नहीं है क्या, राजी है, वो तो प्यार करने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक बार साध करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बार। एक बार तो मुझे रिझा लो। हम एक बार भी नहीं रिझा पाते, बस क्या करते हैं, जैसे कि दुनियादारी में लोग कर्मकांड करते हैं, हम भी कहते हैं ठीक है 5-10 मिनट आंखें बंद कर ली, बस टाइम पास किया, हो गई जीतवन हमारी, कुछ वाणी पढ़ ली, हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं, जब आपके अंदर से आवाज आनी शुरू हो, अंदर से रोना आए, अंदर से जब हमारा अंदर से एक विकार निकल जाएंगे, प्रेम आएगा धीरे धीरे, विरह में इतनी विरह आएगा ना, कहते आंधी आई विरह की, 3 दियो ब्रह्मांड उड़ाए, आशिक रोई सो उठ ना सकी, मूल अंकर उड़ेओ भराए। विरहन गिरी से उठ ना सकी। जब विरहन गिरती है ना, गिरने का मतलब ये गिरना नहीं, ऐसा गिरना नहीं है, विरहन गिरी से उठ ना सकी। जो वो देखती है ना, जिसको देखती है वो देखती ही चली जाती है, जिस अंग में डूबती है उसी अंग में डूबी चली जाती है। जी जो भी उसको अंग प्यारा लगता है, बस सारे अंग प्यारे, राजी की मर्जी है, जिसमें डुबो दो। 5 इंद्रियों में, जैसे यहाँ एक एक इंद्रिय में एक सुख होता है, परम धाम की 5 इंद्रियों, एक एक इंद्रिय में 5 इंद्रियों की सुख है। जिस भी अंग में रूह खो जाती है उसी में ही खो जाती है, फिर वो नजर नहीं इधर उठा सकती, उसकी इच्छा ही नहीं करती मैं इधर उधर देखूं। वो कह रहे हैं रूह की नैना छुपाई है, मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के जो नैन, 3 में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन। तो मेरी रूह को क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। क्योंकि सुख तो अभी हमें नहीं है, हम सोचे कि संसार के सुखों में सुख है क्या, इसको हम सुख कह रहे हैं, नहीं। क्योंकि जो बेकरार रूह है ना, जिसके अंदर तड़फ है, उसको उसका लक्षण क्या है, उसको गृह आंगन में समाये सुहाए, रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने दाए। जो उसके रतन जड़ित मंदिर भी दे दो उसको, क्योंकि मैं क्या करूंगी इसको लेकर के, मुझे आग लगाना है इसको। मान लो किसी का पति हो, वो उसे स्वीकार ही ना करे, तो उसको क्या अच्छा लगेगा, कहेगा नहीं ये महल तेरा है, ये सोने चांदी के महल तू ले ले, ये अलमारियों की चाबी ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन उसका प्यार ना मिले तो उसको चैन नहीं मिलता। इसी तरह से ही हमारी आत्म बेचैन रहती है, उसे करार नहीं मिलता। चुपाई भी है बड़ी अच्छी, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ताहां है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही। क्या कहा इसमें, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। कुछ संसार में नहीं पड़ा, कोई सुख में नहीं है इसमें,
किसी चीज में भी आप सुख मांगोगे मानोगे तो ये संसार के सुख सुख नहीं है। और सुख कब मिलेगा, चैन कब मिलेगा, जब वो शोभा वो श्रृंगार हमारे धाम हृदय में बस जाएगा। तहां है तेरो करार, और यहां भी कह रहे तब मेरी रूप आवे सुख चैन, आराम मिलेगा जब उसकी चाहना पूरी हो जाएगी, जब उसके प्रीतम उसको मिल जाएंगे, जब उसकी आत्मा परात्म की शोभा ले लेगी और दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, तो सुख मिलेगा और चैन मिलेगा। तब हमारे मुख से एक ही चुपाई आएगी, तुम आए सब आए यहां, दुख गया सब दूर, महामती ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूल अंकुर। जब हमारा अंकुर ही जागृत हो गया, हमारे प्रीतम हमारे धाम हृदय में आ गए, हमारा दिल अर्श हो गया, तो हमें सुख मिलेगा और चैन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चुपाई दोहरा देंगे मिलके। मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के जो नैन, तीन पुतलियों के जो नैन, तीन में राखूं माशूक को, तीन में राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन, तो मेरी रूह पावे सुख चैन।